ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। आप सभी जानते होंगे सावन महीने के मंगलवार को किए जाते हैं मां मंगला गौरी के दिव्य व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी अपने घर पर एक आटे का 16 बत्ती का दीपक, जो कि अपने आप में वंश वृद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए कहा जाता है, वो आपको अपने घर में जरूर प्रज्वलित करना है। चाहे तो चारों मंगलवार को करें, चाहे तो एक दो मंगलवार को भी कर लेते हैं विशेष मनोकामना के तहत, तो निश्चित रूप से वंश वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है और सदा सर्वदा नवग्रहों की दशा सुधरती है। कुंडली में संतान के लिए 5वां घर देखा जाता है, वह मजबूत होता है। पति पत्नी दोनों में से कोई एक व्यक्ति करता है तो लाभ इसका पूरे परिवार को सुख देने के लिए कहा गया है, और मंगल ग्रह भी इससे मजबूत होता है। कुंडली में ज्योतिष में वर्णित है, अगर मंगल सही नहीं है, कुंडली में क्रूर अवस्था में है, तो व्यक्ति जो रक्त संबंधी विकार होते हैं उससे पीड़ित होता है और कहीं ना कहीं क्रोध अधिक आता है, पिता पुत्र की कम बनती है। इसलिए सावन महीने में विशेष सौभाग्य के लिए मंगला गौरी व्रत किए जाते हैं। व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। मंगलवार का जो रंग है वह लाल रंग का कहा गया है। ऐसे में आप सभी जल्दी उठें, गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ तुलसी में जल का सिंचन जरूर से ही करना चाहिए मंगलवार के दिन, और उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही यह कार्य करना है। इसमें कलश स्थापना की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य एक जल का लोटा रखें और उसमें लाल फूल, थोड़ा सा अक्षत और 1 रुपए का सिक्का और दूर्वा रख दीजिएगा। साथ में माता गौरी और महादेव की, जो गौरी गणेश है अर्थात गौरी शिव पार्वती परिवार की मूर्ति प्रतिमा घर के मंदिर में सरल तरीके से आप स्थापित करें। इस दिन 16 वस्तु का बहुत महत्व है। आप सभी 16 तरह की वस्तु अगर संभव हो तो माँ भवानी के निमित्त आप प्रसाद रूप में चढ़ाएं। जैसे कि इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाने का भी प्रावधान है, परंतु ऐसा न हो पाए तो आप सरल तरीके से सामान्य रूप से आपके घर पर जो शिवलिंग है उसका भी विधि विधान से पूजन करें। नहीं तो आप एक छोटे से मिट्टी के पिंडी नुमा जो स्वरूप है शिव पार्वती का बनाने का प्रयत्न करें, इससे बहुत अधिक सुख मिलता है। उसके बाद सरल विधि से, जैसा कि माता सीता ने स्वयं माता गौरी का पूजन किया था सौभाग्य और श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए, जब माता पार्वती महादेव से कहती है ना किसी चीज के लिए कि आप इस जो है भक्त को वंश की वृद्धि दीजिए, तभी महादेव देते हैं। ऐसे में आप सभी शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए यह विशेष कार्य, कहीं नहीं जाना, बिना व्रत के भी 4 मंगला गौरी व्रत हैं, किसी एक दिन कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उत्तम है, नहीं तो घर पर जो शिवलिंग है जय मां मंगला गौरी ओम उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए पहले कच्चे दूध से आपको नियम बांध लीजिए कि इस सावन में किसी भी दिन सरल विधि से जब विशेष तिथि पड़े तो कच्चा दूध आप मिट्टी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएंगे, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, या आप सभी बेलपत्र की धार से या बेलपत्र शिवलिंग पर पुत्र प्राप्ति के तहत दूध में डुबोकर संतान की कामना से जरूर से ही समर्पित करें। उसके बाद आप सभी दूध इत्यादि समर्पित कर शिव अभिषेक विधि विधान से कर मंगला गौरी माता अर्थात माँ पार्वती और महादेव को चंदन, रोली, अक्षत, हल्दी इत्यादि सब चीजें समर्पित करने का प्रयत्न करें। महादेव को हल्दी और रोली नहीं, माँ गौरी की मैं बात कर रही हूँ, उन्हें आप समर्पित करें। विधि विधान से 16 सामग्री समर्पित करते हैं। अगर आप हर मंगलवार जो है 16 सामग्री समर्पित न कर सके तो विशेष तिथि पर जब किसी एक दिन, जैसे कि 16 की सामग्री 16 श्रृंगार की हो गई, 16 लड्डू या 16 बताशे या 16 मिश्री के दाने या 16 मौसमी फल विशेष तौर पर, या 16 पेड़ की अलग अलग पत्ती, यह सब चीजें माता को आप भेंट स्वरूप प्रसाद के रूप में समर्पित करें। और साथ के साथ दक्षिणा माता के निमित्त रखें। विधि विधान से माता का पूजन करें और साथ के साथ महादेव का भी पूजन करें। जल का लोटा माता के समक्ष प्रस्तुत करें और उसके बाद आप प्रार्थना करें, हे मां मंगला गौरी, हे महादेव, आज मैं संतान के निमित्त अपने घर ग्रह कुंडली में मंगल दोष की मुक्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए मां मंगला गौरी का विशेष पूजन अर्चन कर रही हूँ। या आप व्रत कर रहे हैं तो उसका ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि हे मां मंगला गौरी, मुझे पुत्र दीजिए, मुझे सौभाग्य दीजिए, मेरे घर में वंश वृद्धि कर दीजिए। ऐसी आपको विशेष प्रार्थना करनी है। मां मंगला गौरी और महादेव के निमित्त घर के मंदिर में झोली पसारनी है, और ज्यादा नहीं, आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो
16 किसी भी पेड़ की पत्ती, बेलपत्र उसमें मिलाकर आप शिव और पार्वती के शिवलिंग पर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। 16 लड्डू या 16 मिष्ठान या किसी भी स्वरूप में 16 फल आप जरूर से भगवान को भोग प्रसाद रूप में समर्पित कीजिएगा। इससे बहुत अधिक प्रसन्नता जीवन में आती है। बात आती है 16 तार के चौमुखी दीपक की। जैसा कि आप जानते होंगे, मां मंगला गौरी का यह महा उपाय है। बिना व्रत के भी आप पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप ये दिव्य प्रयोग जरूर करें। आप सभी 16 की संख्या में 16 सामग्री नहीं चढ़ा सकते, आप शिव पिंडी नहीं बना सकते, आप सभी 16 प्रसाद नहीं समर्पित कर सकते, तो कोई बात नहीं। देखिए, दीप देवता जब प्रज्वलित होते हैं तो सौभाग्य में खूब वृद्धि होती है। दीप देवता अगर प्रज्वलित कर कर कोई कार्य की सिद्धि की जाए तो इससे चौमुखा दीपक, और वो भी आटे का, अनंत गुना लाभ देता है। तो आटे का एक दीपक बना लीजिए बिना नमक का, उसमें 16 बत्ती रख लीजिए। जैसे कि 16 बत्ती आप लाल धागे की अर्थात कलावे की बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। बड़ा सरल यह प्रक्रिया है। एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, उसमें घी भरें और 16 तार रखें, अर्थात अलग अलग जो कलावा होता है अपने पास, वो वस्त्र रूप में जाना जाता है, उससे आप बत्ती बना सकते हैं। बहुत सरल तरीके से 16 तार की बत्ती बना लीजिए और उसे 4 भागों में बांट लीजिए। घर के मंदिर में आप अपने पुत्र की कामना के सहित चाहे तो पूरा दिन और रात्रि इस दीपदान को कर सकते हैं। पूरा दिन रात नहीं कर सकते तो आप सुबह या शाम जब भी एक बार आपको समय मिले, माता गौरा के निमित्त यह आटे का चौमुखा दीपक जिसमें 16 तार की आपको बत्ती बनानी है, वह भी लाल धागे की, घर में जरूर आपको प्रज्वलित करनी है। कहा जाता है जो भी मंगला गौरी व्रत में, चारों मंगला गौरी या किसी एक व्रत में अगर 16 तार की बत्ती बनाकर घी का दीपक माता मंगला गौरी के निमित्त दीपदान करता है, उसका मंगल दोष समाप्त होता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है और खूब खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप कोशिश करें कि इस मंगला गौरी व्रत आप विशेष वंश वृद्धि के तहत यह कार्य जरूर से ही करें। इसके साथ साथ माता को सुहाग सामग्री बहुत प्रिय है। इस मंगला गौरी व्रत के दिन हरी चूड़ी, हरा सुहाग का सामान, आलता, महावर, मेहंदी, जो आपसे व्यवस्था हो, बिंदी, चूड़ी इत्यादि माँ के मंदिर में अर्थात माता गौरा के मंदिर में पुत्र प्राप्ति के निमित्त या घर पर अपने जो है विशेष मां मंगला गौरी को जरूर समर्पित करें। इस दिन अगर आप गौरा माता के निमित्त कोई पाठ करते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, मां मंगला गौरी व्रत की कथा सुनते हैं, तो इससे भी सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति का वरदान माता जरूर देती हैं। तो 16 सोमवार के साथ साथ आप मंगला गौरी व्रत भी सरल विधि से कर सकती हैं। व्रत नहीं कर सकते हैं तो यह कार्य तो करें ही, साथ ही सुहाग सामग्री जो आपने समर्पित की है थोड़ा प्रसाद स्वरूप आप ले लीजिए और बाकी का आप दान कर दीजिए किसी सौभाग्यवती महिला को। इससे बहुत अधिक सौभाग्य बढ़ता है। दुख दारिद्रता का अंत सदा सर्वदा के लिए होता है। तो करके देखिएगा। मंगलवार के दिन किसी पेड़ की पत्ती ना टूटे, मंगलवार के दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और मंगला गौरी व्रत के दिन तामसिक चीजों से भी परहेज करें। मंगलवार का दिन है, हनुमान मंदिर में भी आप दीप दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर लाल जो मसूर की दाल या गेहूं या शहद मंगलवार के दिन जरूर ही चढ़ाना चाहिए। लाल चंदन भी अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए मंगलवार के दिन तो मांगलिक दोष करते हैं और भगवान महादेव खूब खूब प्रसन्न होते हैं। तो यह कार्य आपको इस मंगलवारी श्रेष्ठ मंगला गौरी व्रत के दिन बिना व्रत के भी करना है। मां मंगला गौरी महादेव आपके घर झोली खुशियों से भरेंगे और पुत्र का आशीर्वाद आपको जरूर ही देंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके भी वंश वृद्धि या संतान की दिक्कत आ रही है। रोज चैनल पर इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी देती हूँ, तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। जय मां मंगला गौरी। आप प्रार्थना करते हुए, अपनी कामना कहते हुए जय मां मंगला गौरी, हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर से ही लिखिए जी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो आप सभी जरूर बताइए। महादेव मां पार्वती आपकी मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है।